कुवार की हो या फागुन में, बिटिया तो शुभ होती है हर शगुन में। इसके बिना हर गुलशन सूना सा लगता है, इसके बिना हर एक मन ठहरा सा लगता है। इसके बिना हर राहत झूठी, इनके बिना हर खुशियां बहरूपिया। जिस आंगन ना होए बिटिया, जिस आंगन ना होए बिटिया। सर, मान सम्मान ओहदे की रक्षा करते करते पूरी उम्र निकल जाती है और पता ही नहीं चलता। फिर हम औरतों को आदत सी पड़ जाती है ऐसी जिंदगी जीने की जिसमें घर के पुरुषों की आज्ञा और उनके विचार हों। बस अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे डोंट वरी बेटा। दिस इज नॉट डन। नॉक करके आना तो चाहिए तुम्हें। सॉरी सर, मुझे दरवाजा नॉक करके ही आना चाहिए। आप तुम नहीं जानती हो? सर, ये हमारे पति हैं। ओह, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता ही नहीं था कि आप यशोदा के पति हैं। ये कमाल करती हो। अरे तुम्हें तो बताना चाहिए था कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ आए हैं। सर, हम खुद हैरान हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कि यहाँ कैसे। इसमें हैरान होने की बात है वकील साहब। बम्बई मेरे लिए नया शहर है और यहाँ तक पहुँचना ही शायद मेरे लिए मुश्किल बात थी। अब पहेलियाँ मत बुझाइए, बताइए आप यहाँ कैसे आए? आपने अकेला कर दिया तो सोचा बोर होने से अच्छा है कि थोड़ा बम्बई ही घूम लूं। और वकील साहब, इसी बिल्डिंग में मेरे दोस्त आकाश का ऑफिस है। अरे हाँ हाँ, आकाश जानता हूँ मैं, उसका केस लड़ा था मैं। सोचा उससे मिलते हुए इनसे भी मिल लूंगा। क्यों? अच्छा सर, अब हम चलते हैं। यशोदा, तुम्हारे लिए मेरे घर और मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम जब चाहो आ सकती हो। यशोदा जी, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। अगर कुछ पर्सनल हो तो देख लीजिए। वैसे तो बहुत कुछ पर्सनल है, लेकिन अभी नहीं। अभी सर हम जल्दी में हैं। यशोदा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं तुम्हारे लिए एक पार्टिंग गिफ्ट देता। अरे सर, गिफ्ट की क्या जरूरत है? बस आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। यशोदा, मेरे घर और मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो।
सुनील जी, मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि दुर्गा सिर्फ आपकी और नताशा जी की बेटी है। नताशा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अरे दुर्गा तुम्हारी ही बेटी है। तुम्हारा जब भी मन करे उससे मिलने आ जाया करो। सुनील बाबू, हम तो ये चाहते हैं कि दुर्गा का कन्यादान आप और नताशा जी करें। तुमने यशोदा को दुर्गा देने की बात स्वीकार करके एक मां की ममता को जगा दिया है। नताशा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं। कुछ नहीं समझ सकते आप। दुर्गा के बिना रह पाना कितना मुश्किल है। जब यशोदा दुर्गा को लेकर आई थी तो उसे सीने से लगाते ही मेरी ममता जाग उठी थी। दुर्गा को पाकर लगा कि जैसे हमें हमारी दुनिया ही मिल गई हो। दुर्गा को रोते हुए हंसाया, उसे लोरिया गाकर सुलाया, और जब दुर्गा खेलने लायक हुई तब संभालो अपने आप को। मैं तुम्हें दुखी देखकर अपने आप को भी माफ नहीं कर सकता। कैसे संभाले अपने आप को? आपको क्या पता कि दुर्गा के बिना जीना हमारे लिए कितना मुश्किल है। आप नहीं जानते सुनील, दुर्गा के आने के बाद हमारी जिंदगी का सूनापन दूर हो गया था। घंटों बैठकर आपका इंतजार करना दुर्गा के आने के बाद कितना प्यारा हो गया। नताशा, दुर्गा को भूल जाना हमारे लिए अच्छा होगा। कैसे भूल जाए? क्या आप भूल पाएंगे दुर्गा को? कह देना बहुत आसान होता है। क्यों नहीं? भूल जाऊंगा उसको मैं। क्यों याद करूं? कभी नहीं याद करूंगा। मैं जानता हूं दुर्गा थोड़ी हमारी बेटी है। तुमने तो सिर्फ संभाला है उसे। ऐसा कहकर आप हमारी ममता का अपमान कर रहे हैं। अरे मजाक तुम्हारी किस्मत उड़ाया है। किस्मत को दोष देकर कोई फायदा नहीं है सुनील। ऐसा कहकर आप सिर्फ अपने आप को मना सकते हैं, लेकिन सच्चाई से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और सच तो यह है कि दुर्गा के बिना रह पाना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं रह सकते हम दुर्गा के बगैर? पहले भी तुम इस घर में खुश थे, और अब क्यों नहीं खुश रह सकते? इतना मत टूटो कि हम अपने आप को संभाल नहीं सके। आपका ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। मैं आपके लिए वर्दी तैयार करती हूँ। तुमने तो अपने दिल की बात कह दी। मैं अपने दिल की बात किससे कहूं? दुर्गा के बगैर रहना कितना मुश्किल है, मैं ये समझ सकता हूं। बलदेव भैया, बलदेव भैया, प्रणाम भैया।
बलदेव भैया, आपका ही नकारा निकम्मा भाई जे हमेशा दंगा फसाद मारपीट करत रहे, आज वो अपन भतीजी मेघा का बिहार शहर का विधायक नारायण सिंह का बेटा अभय सिंह से तय करके आयल बनी। बस आपका रजाबंदी चाहिए भैया। प्रताप, हमनी के मालूम है कि तू हवेली खातिर कुछ गलत ना सोच सकेला। अरे तू हवेली के रक्षा कवच बाड़ा। अरे आज हम बहुत खुश बानी कि तू बदल गईला, समाज और सम्मान के बात कर रहल बारा। देखा, हम मेघा के बोलवाले बतानी, तो रिश्ता के बात तय करा। तब तक रणवीर और यशोदा भी आ जाई हैं और मेघा के बियाह की हवेली का अरे पूरा इलाका देखी। बैठा। निराशाजनक बात अच्छा नहीं खेलागत। तू काहे ये सब बात सोचत बड़ा? हम है ना ये सब बात सोचे खातिर। ये सब हमनी का कर्म का सजा है। माँ एगो पोता खातिर ये घर का खुशी का बलि चढ़ा देली और हमनी के बेवकूफी की वजह से यशोदा घर छोड़ के चल गई। हमार हिम्मत ना होता कि यशोदा से हम बात करी। ओकरे सवाल के कोनो जवाब नहीं के भैया, हमरे पास कोनो जवाब नहीं के। देखा प्रताप, तू परेशान मत होगा। रणवीर गइल बाड़े ना, यशोदा के आते ही ये घर में फिर से खुशी आ जाए और दुर्गा के किलकारी ये हवेली में फिर से गूंज उठी। भगवान करे ऐसे नहीं होए भैया। भैया, मेघा का ब्याह के बाद हम अम्मा के बता दे होता नहीं। ठीक बचा तू। दिस इज नॉट डन। नॉक करके आना तो चाहिए तुम्हें। सॉरी सर। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। यशोदा, तुम्हारे लिए मेरे घर और मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम जब चाहो आ सकते हो। रिक्शा वाला से क्या बात हो गई? और आप इतना गुस्सा काहे होत रहे? रिक्शे वाला परेशान करत रहल का? ना, वो तोहार सुंदरता के निहारत रहा। आप ठीक था बानी? अब ई का कहता नहीं? मर्द है यशोदा। अगर हमार औरत के कोनो गैर मर्द देखी हमका अच्छा न लगे। और हमार औरत कोनो गैर मर्द के साथ हंसी बोली, हमार तो कलेजा फट भाग गए सर ने मर्द के उत्तू बना दी। आपका ऐसा रूप तो हम कबहू न देख ले रहे हैं। ऐसा रूप तो हम न देख। इंसान कब बदल जाते पता ही नहीं चला।
ऐसन कौन सी बात हो गई कि ये इतना नाराज बानी? ना, ये हम कैसे सह पाई? समाज के अपन चेहरा कैसे दिखा पाई? ये हवेली में एक एक करके सब बर्बाद हो रहा बा। हे भगवान, बेटी पैदा करने से पहले माई बाप के मार दिया जाए या समाज के रीति रिवाज के खत्म कर दिया जाए, का जवाब है हमरे पास? अब कैसे बताएं प्रताप के कि मेघा के ब्याह? भैया, भैया का कैसे मेघा से बताई? ये अकेले में कहां बड़बड़ाता बड़ा? सब ठीक बा ना? भैया, आपके कहां लगत था मेघा के रिश्ता पसंद ना आई? अरे हाँ प्रताप, हम यही सोचत रहनी कि हम मेघा से कैसे बताएं कि तोहार चाचा इतना बड़ खानदान में शादी तय कर देले बारन। अरे तू रानी बन के राज करबू। देखो भैया, हम अपन बिटिया के बहुत प्यार करेला, लेकिन हमरे प्यार का तरीका अलग है। मेघा तो विधायक के घर जात पड़े और रणवीर के तीनों बेटी के विधायक और मंत्री के घर न छिपली तो हमारा नाम प्रताप सिंह ना। ताकि दो चार को मर्डर कैला पे पुलिस घर तक ना पहुंचे, यही ना तोहर कहे के मतलब बा। ये इतिहास, पुराण, ग्रंथ हमारे जीवन में निहित है और इन्हीं से हमारा संपूर्ण जीवन के आदि, अंत और अंत का रहस्य है। अरे सुनील बाबू, जीवन के मार्गदर्शन को मैं भी मानता हूँ, लेकिन कितने लोग इन ग्रंथों का अनुसरण करते हैं? मैं तो मानता हूँ, मैं मानता भी रहूंगा। सुनील बाबू, भगवान राम एक अंतर्यामी थे, लेकिन सीता हरण हुआ, राम रावण युद्ध भी हुआ और भगवान राम उन्हें लंका से लेके भी आए। वो सब कुछ जानते थे, लेकिन इसके बावजूद समाज के लिए और आने वाले युगों के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ना। और आपका शुद्धम शब्द क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानो कुतो मनुष्य। सुनील बाबू, अब मुझे ही ले लो। मैं किसी का बेटा हूं, किसी का पति हूं, किसी का भाई हूं, किसी का बाप हूं। मैं इतने सारे रिश्तों को एक साथ लेके चल रहा हूं, लेकिन जो रिश्ता कमरे के अंदर बनाया जाता है, जिसे समाज में नहीं लाया जा सकता, उसे आप क्या नाम देंगे? तुम्हारे जैसे इंसान को समझना मेरे वश में नहीं है और तुम्हारे भावनाओं को समझना सर टकराने के बराबर है। एक एक घड़ी अपने पराए सबका एहसास हमें दुर्गा की वजह से ही मिला।